कुछ दिन पहले आईएमएफ की एक ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि साल 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% रहेगी। पहले यह अनुमान 7.4% का था। आईएमएफ का ये भी कहना है कि साल 2023 में विकास दर के और गिरकर 6.1% रहने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती रहेगी। ये रिपोर्ट आने के बाद भारत में कई उद्योगपति, मंत्री और आर्थिक विशेषज्ञ ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले सालों में भारत की आर्थिक गति इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि ये चीन को भी पीछे छोड़ देगी। चीन इस समय अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस साल मार्च के अंत तक भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारतीय स्टेट बैंक के एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। वहीं साल 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को भी पछाड़ देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस रफ्तार से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला पड़ाव चीन होगा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की 3.1 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था 17.7 ट्रिलियन डॉलर की चीनी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकती है? जिन्हें चीन की अर्थव्यवस्था की थोड़ी भी जानकारी है वो इस सवाल को असंभव बताकर खारिज कर देते हैं। एक ज़माने में दोनों देशों का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी लगभग बराबर था। 1990 में चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5.46 गुना बड़ी है। अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके कहते हैं कि भारत समस्याओं से दबा हुआ है। कैटो इंस्टीट्यूट के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 165 देशों में से भारत 119वें रैंक पर है। ये इंडेक्स व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। उदाहरण के लिए कानून के शासन पर दिए गए स्कोर में भारत दुनिया में सबसे खराब देशों में शामिल है। कानून के शासन का मजबूती से पालन किए बिना कोई भी देश मजबूत, निरंतर आर्थिक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकता है। हालांकि इसी इंडेक्स में चीन की रैंकिंग भारत से भी नीचे है, वह 150वें स्थान पर है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना की जाए तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1 ट्रिलियन डॉलर की थी और चीन की 17.7 ट्रिलियन डॉलर। अगर चीनी अर्थव्यवस्था को यहीं पर रोक दिया जाए और भारत की अर्थव्यवस्था 7-7.5% की दर से बढ़ती रहे तो आज की चीनी अर्थव्यवस्था को पार करने में भारत को लगभग 25 साल लगेंगे। हालांकि भारत और पश्चिम में कई आशावादी दावा करते हैं कि अगर भारत सही कदम उठाता रहा तो लंबी अवधि में भारत अगला चीन हो सकता है। वॉर्टन के डीन जेफरी मानते हैं कि भारत आने वाले सालों में चीन से आगे निकल सकता है। वो कहते हैं, चीन इतिहास का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो अमीर होने से पहले बूढ़ा होगा। अगले दशक में इसकी आबादी 1.5 बिलियन से कम होगी और फिर धीरे धीरे लगभग 1.3 बिलियन लोगों तक सीमित हो जाएगी। 2050 तक चीन में ऐसे लोगों की आबादी 70% हो जाएगी जो कामकाजी लोगों पर निर्भर रहेंगे। अभी ये 35% है। इस मामले में भारत चीन से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। 2050 तक 1.7 बिलियन लोगों की आबादी के साथ भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा, लेकिन निर्भरता के मामले में वो चीन से बहुत बेहतर स्थिति में होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राणा मित्तर की भारत को सलाह है कि इसे एक नया चीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने बीते कई सालों में चीन की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए भारत की मदद की है। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले 10 सालों में नेता, उद्योगपति और व्यापारी भारत की तुलना चीन से करने लगे हैं। अगर मुकाबला चीन की अर्थव्यवस्था से जारी रहा तो इसके करीब भी आया जा सकता है।